राजौरी जिला के नौशहरा सब डिवीजन के तहत आने वाले टलियां इलाका में आज तब बवाल देखने को मिला जब रायपुर कमीला के रहने वाले एक नौजवान शख्स की मौत हुई, जिसके बाद उसके घर वालों ने व रिश्तेदारों के अलावा मकामी लोगों ने जम्मू राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे को बंद करके एहतजाज शुरू किया और यह एहतजाज तकरीबन 4 घंटों तक चलता रहा। बताया जा रहा है कि यह पूरा वाकया अमृत सिंह वल्द दर्शन सिंह सकना राजपुर कमीला की मौत से जुड़ा हुआ है। मकामी लोगों के मुताबिक अमृत सिंह नामी ये नौजवान मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि MES में ठेकेदार के जरिए काम कर रहा था और मौजूदा वक्त में टलियां में ही एक फौज के कैंप में अपनी खिदमत दे रहा था, जहां आज बिजली का करंट लगने से इसकी जान चली गई। वहीं इस वाक़े की खबर मिलते ही अमृत सिंह के घर वालों ने रिश्तेदारों व बड़ी तादाद में मकामी लोगों के हमरा टलियां इलाका का रुख किया, जहां इन लोगों ने देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में नेशनल हाईवे को बंद करके गाड़ियों की आमदरफत रोक दी और एहतजाजी धरना शुरू कर लिया। एहतजाज पर बैठे मकामी लोगों का कहना था कि अमृत सिंह नामी इस नौजवान की मौत लापरवाही के नतीजे से हुई है, क्योंकि इसे बिजली की तरसीली लाइनें ठीक करने के काम में झोंक दिया गया और देखते ही देखते बिजली की सप्लाई एकदम बहाल कर दी गई, जिसकी वजह से अमृत सिंह की जान चली गई। शुरुआती वक्त में ही नौशहरा सब डिवीजन के पुलिस व सिविल इंतजामिया के ऑफिसरान ने मौका पर पहुंचकर घर वालों को यकीन दहानी करवाई, लेकिन यह एहतजाज ख़त्म न हो सका। घर वालों का ये मुतालबा था कि एक तरफ जहां इस पूरे मामले की तहकीकात की जाए और लापरवाही में मुलव्विस लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, तो वहीं दूसरी ओर इस गरीब कुंबे को माकूल मुआवजा दिया जाए। इनका कहना था कि मारे गए नौजवान अमृत सिंह के 2 बच्चे हैं, जो कि दोनों बेटियां हैं और इनमें से एक बेटी तो 1 ही महीने की उम्र की है। इनका कहना था कि अमृत सिंह ही रोजी रोटी कमाकर अपने घर वालों का पेट पालते थे, लेकिन इस वाक़े के बाद इनकी मौत हुई है और इसकी वजह से इनके पूरे घर पर कहर टूटा है। एहतजाज पर बैठे लोगों का ये मुतालबा था कि इस परिवार को माकूल मुआवजा दिया जाए, ताकि अमृत सिंह के बाद कम से कम ये लोग अपना पेट पाल सकें। वहीं तकरीबन 4 घंटों तक एहतजाज की वजह से नेशनल हाईवे बंद रहा, जिसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां दोनों तरफ फंसी और लोगों को भारी मुश्किलात उठानी पड़ी। वहीं बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर राजौरी ओम प्रकाश भगत मौका पर पहुंचे, जहां उन्होंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा बाबूराम टंडन, एडिशनल SP नौशहरा मोहम्मद रफ़ी गिरी व SDPO नौशहरा DYSP जसवंत सिंह के हमरा लोगों से बात की। इस दौरान उन्होंने लोगों को ये यकीन दहानी करवाई कि उनकी हर एक जायज़ मांग को पूरा करने के तय तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे और पूरा सरकारी अमला अमृत सिंह के घर वालों के साथ खड़ा है, क्योंकि ये एक दुखद वाक़या है और इसमें होने वाले नुकसान की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनके घर वालों को कोई भी मुश्किल ना हो, इसके लिए सरकारी अमला फौज के साथ मिलकर तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाएगा। वहीं डिप्टी कमिश्नर राजौरी ओम प्रकाश भगत व दीगर ऑफिसरान की तरफ से दी गई यकीन दहानी के बाद ये एहतजाज ख़त्म हुआ और तकरीबन 4 घंटों के एक लंबे अरसे के बाद नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफत दोबारा बहाल हो सकी। ठेकेदार ने बहुत पैसा कमाया है MES में, हमने भी नौकरी भी किया है, हमको मालूम है कि ठेकेदार क्या चीज होती है। तो हमारा यही कहना है कि हमारे को इंसाफ मिले और इस बच्चों को इंसाफ मिले, जो 1 साल की बच्ची है और 15 दिन की बच्ची है और उनकी 25 साल की माँ है, उसको इंसाफ मिले। इनके बूढ़े माँ बाप हैं, इनको इंसाफ मिले हमारा। और दूसरी हमारी ये मांग है कि इस बच्चे की 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी, एक टोटली 10 दिन की बच्ची है और एक है 1.5 साल की बच्ची। इन दोनों बच्चियों का और इसके माँ बाप का और इसकी वाइफ का पूरी जिम्मेदारी MES का ठेकेदार लेना चाहिए। और हमारी यही मांग है कि जब तक हमारे को इसका डिसीजन नहीं मिलेगा तब तक हम इसको बंद रखेंगे। हम किसी और फालतू मांग नहीं है हमारी के थ्रू इंश्योर किया गया है, उसी से उनको पैसा मिलेगा। ठीक है सर, ये तो आप बता रहे हो जहाँ पे उनके महकमे का अभी तक 1 बजे से लेकर अभी तक कोई इंसिडेंट हुआ 1 बजे 2:30 बजे मैं पहुँच गया था रजौरी से, उससे पहले मेरा स्टाफ तुरंत पहुँच गया था। ऐसा नहीं है कि हाथ छोड़ दिया जाएगा। डालेंगे उसको, जैसे आदमी गिरा वहाँ पे उसको कुछ न कुछ तो लागू था पहन के चलने के लिए, क्यों नहीं हुआ? सेफ्टी सब कुछ, सेफ्टी क्यों नहीं था उसको?
गिरा कैसे? देखिए जो इंक्वायरी होगी उसमें डिसाइड हो जाएगा कि क्या 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 नहीं। हम अभी डिसाइड नहीं कर सभी सकते। चलती हैं, नहीं, 6 महीने चलती है, 7 महीने चलती है, ऐसा उसको नहीं किया जाता है, इतनी- पर उसकी फैमिली है जो पीछे रोती रहती है पूरी बिल्कुल जिंदगी, नहीं कोई देखता है होगा। उसको। जो इमीडिएट रिलीफ मैं बता रहा हूँ आपको, कॉन्ट्रैक्टर इमीडिएट रिलीफ दे जाएगा, और जो वो इंश्योरेंस का पैसा ओवर लाइफ है वो पूरा लाइफ तक मिलता रहता है उनको। वही चक्कर है ना, आगे नहीं बोलना है। अजीत हमारे साथ था, हमने मिल के ये करवाया। मैं भी जनरल सेक्रेटरी हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी जनरल सेक्रेटरी हूं, ऐसी कोई बात नहीं। हम सभी का साथ देने के लिए हाजिर तैयार हैं, लेकिन अगर इस बच्ची को 8,000 या 6,000 बोलेंगे हम पर मंथ देंगे तो नहीं हो सकता। कंट्रैक्चुअल वाली भी गल करने उनके करने, क्यों टेंशन ले रहे हो? एक कर्नल साहब साढ़े कहना आप करने जानते नहीं, इतने थोड़ी करनी ना। कर्नल साहब ने क्या निर्णय किया गया है, क्या फैसला लिया है? आप इनसे पूछिए, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, आप उनसे बात कर लीजिए, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है? ऑलरेडी आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का दुख है, वो गरीब बच्चा है, इसकी 2 बच्चियाँ हैं, पूरी फैमिली गरीब है। जो कंपनसेशन बन सकता है अंडर रूल और आउट ऑफ रूल, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का उनकी मदद कर सकता है, हो सकती है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। इससे गरीब बच्चा है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि इस फैमिली को जो कंपनसेशन मिलनी चाहिए और मैक्सिमम मिलनी चाहिए। बिल्कुल वो जैसे कर्नल साहब अभी यही बात आपके सामने बातचीत हुई है, कहते हैं रूल्स में जो भी अच्छा वो आए हैं घर 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 के आए हैं, आए हैं सर। इंश्योर्ड आदमी है, हमारे लिए जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं ये इंश्योर्ड है। सर हमारी जो रिक्वेस्ट है, इंश्योरेंस करना है कि पता चलिए कल 1 लाख हमें दे दें कि ये मसला खत्म नहीं हो नहीं, सकता। बिल्कुल पता है इंश्योरेंस है कितना मिलेगा, इनका स्टेट इंश्योरेंस होता है, पर कितना महीना कितना है पता चलिए ना। अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में अलग केसेस नहीं, होते हैं। ये- तो जैसे ये है, इनके केस में जैसे हो सकता है 75% ऑफ सैलरी टिल देखो उनकी फैमिली को जो बनता है ना, रूल्स होंगे ना, उस हिसाब जो से हमारे उनको पूरा पैसा बेचारे- मिलेगा जो till इनकी ऐसे family बेचारे को, हमारे बच्चों बंदे को। काम कर रहे हैं, वो रूल्स जो फ्रेम इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो एक्सीडेंट्स के लिए हाँ, मेरी ऐसे आपसे मुझे मेरी रिक्वेस्ट है ना। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्या ऐसा कोई रूल था कि इस आदमी को पोल पे चढ़ाना? हाँ ऐसा कौन सा रूल है मुझे बताओ? एक बंदा जिसको आप 2,000 दे रहे हो उसको पोल पे चढ़ा दिया आपने, पीछे से शट डाउन करके। किसने शट डाउन ऑन किया सर? ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का ये लेकिन सर कौन सा जिम्मेदार है? बाद में नहीं बात लगी है, ये बाद में बातें ये होगी, हमारी माफी चाहिए। छोटी छोटी बच्ची हैं सर। अगर आज ठीक आप कह रहे हो 4 घंटे, कौन 4 घंटे के बाद आए? ये तब होता है, सुनो मेरी बात, ये बंद करने का तरीका तब होता है जब कोई आपकी सुनवाई नहीं यहाँ तक नौकरी का ताल्लुक है, वो किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती, इनकी मैडम को दी जा सकती है। तो आदमी वालों से बात करके जो भी उनके पास लिखित प्रवृत्तियाँ, मैट्रिक पास है ना ये मैडम, मैट्रिक पास तो इनके लिए जीओसी से डीआईजी से बात करके एक मीटिंग करके जितनी जल्दी हो सकता होगा उतनी जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे इनको आर्मी के अंदर या MES के अंदर कहीं ना कहीं उनको परमानेंट वो देख लेंगे ना, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे। आप ना भी कहोगे, मैं खुद कहूँगा परमानेंट होनी चाहिए, राइट? तो ये आपको कुछ कहने की जरूरत है। इसमें ये क्या, ये इसमें एक प्रोविजन है, जो भी पोर्टर आज दिन तक मरा है ना उसको परमानेंट लगा, उसका जो अटेंडेंट था, उसका जो वारस था, उसको परमानेंट रखा गया है। हम एग्जाम्पलें बता सकते हैं, 10 एग्जाम्पलें हमारे पास। मैं इसी तभी तो कह तो रहा हूँ, ये थोड़ा कि नहीं रखेंगे, वो रखते हैं। तभी कह रहा हूँ ना, आप मतलब यहाँ कुछ कहने से बेहतर है करके दिखाना। बिल्कुल सर। अरे बातें बोलने से फायदा कोई नहीं। दूसरा नंबर, जो कंपनसेशन उनको मिल सकती होगी MES की तरफ से वो उनको मिलेगी नॉर्मल तौर पर भी। इंश्योरेंस के जितने पैसे हैं 75% के हिसाब से ये कह रहे हैं कि ताउम्र उनको मिलती रहती है, 60 साल तक, जितने साल तक भी वो उनको मिलेगी। ये कह रहे हैं, हमारे सरदार साहब कह रहे थे कि कागज़ चेक करने हैं कि इंश्योरेंस में लिखा क्या है। तो कल इन्होंने बात की कि 11 बजे हमारे पास आएंगे MES के ऑफिसर, बात कर लेंगे, देख पढ़ के फिर मैं आप बता दूंगा, हरदीप जी को बता दूंगा, जिसका भी मेरे पास नंबर होगा उनको बता दूंगा कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर। दूसरा नंबर, जो रेड क्रॉस से मेरे से बनता होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहे थे, तो जो रेड क्रॉस से बन सकता होगा मैक्सिमम वो मैं दे दूंगा। वो आपको मुझे किसी को एश्योरेंस देने की जरूरत नहीं, वो मुझे खुद देना तो मैं खुद दे दूंगा। ये 3 बातें यहाँ पर हुई हैं। अगर आप मुतमईन हो तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप काइंडली सर एक बात मैं थोड़ी सी करना चाहता हूँ सर। इससे पहले नौशहरा में एक बात हुई थी,
वो भी डीसी साहब ने ही पास की थी, लेकिन उस बच्चे को ना किसी ने नौकरी दी, ना तो उसको किसी ने, वो एक पत्थर की आंख पड़ती है, उसको किसी ने पत्थर की आंख भी नहीं पड़वाई। बिल्कुल सर, वही बात इस बच्चे के साथ होगी। मैं आज सबके सामने बोलता हूँ, वही बात इस बच्ची के साथ होगी। मैं साहब से गुजारिश करता हूँ, साहब जो करेंगे वो हो सकता है, MES वालों ने कुछ नहीं करना। साहब मैं भी फौज से रिटायर हूँ और मेरे को मालूम है MES ने क्या करना है, और जनाब कर सकते हैं सब कुछ, जनाब लगा भी सकते हैं। भरोसा है ना, भरोसा है, थोड़ा लिख कर दे दो साहब, भरोसा है सर, साहब अब भी थोड़ा सा लिख के दे दो। तब भी डीसी साहब ने ऐसे बर्बली तौर पर बोला था। नहीं सुनो, अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। बर्बली तौर पर डीसी साहब ने बोला था, तो उस बच्चे को आज कोने का कोना पड़ा होगा। आप सुने ना मेरी बात, ऐसा कोई मुझे अक्लमंद नहीं कहेगा, मैं एक ऑफिसर हूँ ना, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हूँ, ऐसे लिख के नहीं दे सकते। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो फिर तो साहब निशारा वाली बात हो जाएगी। नहीं, आपको भरोसा तो करो, भरोसा तो करो। आप मुझे बताओ लिख के कैसे दे सकते हो? मैं कौन अथॉरिटी हूँ? मैं तो जितनी अथॉरिटी हूँ मैं जिले को संभाल सकता हूँ, पर जितनी गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी होगी मैं उतना ही कर सकता हूँ ना। मैंने एक आदमी तो आप रिजर्वमेंट कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, एक आदमी कर सकते हैं ना, तो फिर भरोसा रखो। मैंने आपको कहा जितना आप सोच सकते हैं मैं 10 गुना ज्यादा सोच के करूंगा, करके दिखाऊंगा आपको। लेकिन ऐसे इस तरीके से जैसे आप कह रहे हैं कि उससे वैसा नहीं होता। लेकिन वही लड़के की बात ना हो जाए साहब, मैं तो इस कोई बात नहीं, मैं इधर ही हूँ, आप किसी भी टाइम पे मुझे पकड़ सकते हो ना। ये कोई ज्यादा देर की बात नहीं होगी, महीने ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, 2 महीने से ही, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपसे गुजारिश है, मेरे को मालूम है MES वालों ने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। इन्होंने क्या है, कागज पत्र तो लिखे जाऊंगा ना, उतने तो पक्के करके जाऊंगा, इतना मेरे हाथ में है। 2-3 महीने के बाद निकाल के घर भेज देना। हाँ, छोटा कंटेंट से पहले जो आप कार्रवाई करोगे, उसको जो आप फाइल तैयार करोगे वो हमें मिल जाएगी वहाँ से? बिल्कुल मिल जाएगी, मैं एक एक चीज आपको दे दूंगा, उसमें कौन सी आप मेरे साथ बात करो सर, उधर क्यों देते हो? आप मेरे साथ बात करो ना, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आप मेरे से बात करो। मैंने कहा बिल्कुल ये थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव है, आप भी इधर ही है, मैं इधर हूँ, आप उसके बाद उसका नाम रहे, मैं इसको बता दूंगा ये कौन है। का नंबर है, आपका नंबर आप सर सुनिए सर, मैं DDC हूँ, मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे मेरे से बात करो।